बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में 30 जून को हुए हड़ताल के बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन अब अपने ही कर्मचारियों से बदला ले रही है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2017 से कामगार सेल की बेहतरी को लेकर प्रयासरत थे। उनके कार्यों के बदौलत सेल अभी आसमान छू रहा है, लेकिन प्रबंधन कामगारों के वेज रिवीजन पर विचार करने के बजाय बार बार इसे टालने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर कामगारों को 30 जून को प्लांट में हड़ताल करना पड़ा। हड़ताल करना कामगारों का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। अपनी मांगों को लेकर कामगारों के हड़ताल के बाद प्रबंधन का बदला लेना और 4 कर्मचारियों का निलंबित करना अनुचित व निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रबंधन साजिश के तहत केंद्र की लोकप्रिय मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, जिस बोकारो की जनता तक किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐसे में भाजपा संगठन के कर्तव्य को समझते हुए बीएसएल कर्मचारियों के हितों की रक्षा केंद्रीय इस्पात मंत्री व प्रधानमंत्री को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी गई, ताकि केंद्र सरकार अपने स्तर से मामले पर संज्ञान लेकर मजदूर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। कहा, भारतीय जनता पार्टी हर पल बोकारो स्टील प्लांट के कामगार व स्थानीय लोगों के साथ है। उनके दुख दर्द में पंचायत से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सजग और क्रियाशील है, जिस कारण मजदूरों की मांगों पर जल्द ही विचार किए जाने की उम्मीद है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आप सेल के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे, जो अधिकारियों को लोगों को जो हटाया गया, उस पर क्या बोलना? देखिए, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में सेल कर्मियों ने, उनके मेहनत, उनके क्रियाकलापों ने लाखों लोगों का जान बचाया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सेल कर्मियों की तारीफ करते करते नहीं थकते। उन्होंने काफी प्रशंसा की यहाँ के सेल कर्मियों की, और वही कर्मी पिछले 4 वर्षों से अपने वेज रिवीजन के लिए प्रबंधन से लगातार गुहार लगा रही है। थक हार कर जब वर्षों से नहीं बात बनी, तो आप देखेंगे कि 30 जून को एक दिवसीय हड़ताल पे लोग गए और पूर्व सूचना देकर वो गए। वो उनका संवैधानिक अधिकार है। बावजूद सेल प्रबंधन ने 4 व्यक्ति को निलंबित कर दिया, वहां के कर्मचारियों को। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के छवि को धूमिल करने के लिए, इस्पात मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के छवि को धूमिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के छवि को धूमिल करने के लिए कहीं न कहीं सेल प्रबंधन राज्य सरकार से हाथ मिला रही है। आप देखेंगे कि इतिहास में कभी भी सेल के अंदर स्टेट पुलिस कभी नहीं पहुंची थी। इस बार आप देखे होंगे कि सारा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए स्टेट पुलिस को अंदर सेल के अंदर बुलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो 4 व्यक्ति आतंकवादी हैं या मेहनत कश मजदूर हैं? अगर आपको निलंबित करना था तो जितने भी कर्मचारी हैं सबको आप निलंबित करते तो मैं मानता। प्रबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्वार्टर जर्जर पड़ा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं है। जेन्युइन मांग जो वेज रिवीजन का है उसको देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उल्टे कार्रवाई कर रही है, तो प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। आगे आप लोग क्या करेंगे इसका? मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, इस्पात मंत्री जी को पत्र लिखा है। उनके संज्ञान में बातें आएंगी और जांच होगा, और इस प्रबंधन में जो मनमाना कर रहे हैं, जो अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और अगर अविलंब ये निलंबन नहीं तोड़ा गया तो जांच करवाकर हम लोग प्रबंधन के उस अधिकारी को जेल भेजने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे प्रबंधन के खिलाफ। हम सेल कर्मी, सेल के मजदूरों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पंचायत से लेकर
प्रधानमंत्री जी तक आपके साथ है, उनकी भावना आपके साथ है, बशर्ते उन तक बात पहुंचनी चाहिए थी, जो आज हमने पहुंचाने का काम किया है। कार्रवाई होगी, जांच होगी।